अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। मैं हूं डॉक्टर लुबना, एक वेलनेस कोच, एक फिजियोथेरेपिस्ट एंड एन ऑथर। आजकल मैं लोगों को गाइड कर रही हूं वेट लॉस की तरफ, जो कि हमारा ब्रांड है वेलोसिटी फिट के जरिए। जिसके अंदर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है हाइड्रेशन, जो कि लोग अक्सर बहुत लाइट लेते इसको, यानी कि इसको बहुत ही लीस्ट इम्पॉर्टेंट समझते अपनी लाइव्स में। तो आज इंशाल्लाह इस वेबिनार के जरिए मैं ये कोशिश करना चाह रही हूँ कि आप लोगों को हाइड्रेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आए, या पानी की अपनी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है ये आप लोगों को समझ में आए, ताकि आगे चलते हुए हमें ये पता चले कि आखिर इसका हमारी जिंदगी में काम ही क्या है। और इसीलिए मैं इसे कहती हूँ द आर्ट ऑफ हाइड्रेशन, बिकॉज ये एक आर्ट है। वरना तो हमारी जिंदगी बहुत ही बेमायने हो जाती है जब पानी हम सही तरीके से नहीं पीते हैं। आगे देखेंगे वाटर इन अ डिवाइन फाउंडेशन, मतलब कुरान हदीस में पानी के ताल्लुक से क्या कहा गया। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 30 में फरमाते हैं, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई अफला युमिनून। क्या तुम इस पे गौर नहीं करते कि हमने हर चीज हर शय को पानी से पैदा किया है। सुभान अल्लाह। तो द बेसिक फाउंडेशन हमारी खिलकत का भी पानी ही है, और इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी शय है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन मशरूब में से है। आप यकीन करिए, जब गर्मा अब आ रहा है और रमजान से हम गुजर चुके हैं, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि जब इफ्तार का वक्त होता है तो पानी से प्यारी चीज कोई नहीं नजर आती है हमें। जब पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी जो है तकलीफें, सारी परेशानियां हल हो गई हमारी। तो इसकी वजह क्या बनी? क्योंकि हमारी खिलकत, हमारी बेसिक फाउंडेशन, हमारा बेसिक यूनिट पानी से बना हो। तो इट क्रेव्स फॉर वाटर। अब ये हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है, हमारी गलती है कि हम पानी को उतना ही हमारी जिंदगी से निकाल दिए। इतना निकाले कि जरूरत पड़ने पर भी हम कभी उसको लाइट ले लेते। अब बॉडी की ये खास टेंडेंसी है, या फिर एक मिरेकल बोल सकते हैं, एक एबिलिटी है कि आपकी पानी कमी अ, होने के बावजूद आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। और वो एक टाइम पीरियड के लिए होती है। अगर आप उस टाइम पीरियड में उसको रिप्लेनिश नहीं करते हैं तो फिर बाद में हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो कि आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, जो कि किडनी डिजीज के फॉर्म में आ रहा है, या फिर किडनी स्टोन्स की शक्ल में, या एक्ने की शक्ल में, या पीसीओएस की शक्ल में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को जो है पानी पीने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई बयान की है, शुक्र अदा किया है। जब भी पानी पिया है तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो नेमत का आपको हुसूल हुआ, दूसरी ये चीज कि आप जब पानी पी रहे हैं तो आपकी सांस की नाली भी वहीं पर है और खाने की नाली भी वहीं पर है। तो कितनी ही अल्लाह का जो है तारीफ है, कि कितना ही शुक्र है अल्लाह का कि वो पानी आपके सांस की नली में नहीं गया और पानी के यानी कि पेट की नली में गया। तो ये कितना ही अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसा कई बार होता है कि जब बीमार हो जाते हैं कुछ लोग, तो सिर्फ एक खतरा पानी भी अगर एस्पिरेट हो जाए तो वो उनके लिए जानलेवा बन सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करोड़हा शुक्र है कि उसने पानी जैसी नेमत हमको अता की है। जैसे मैं बात कर रही थी कि रमजान के इफ्तार के वक्त में हम पानी की इतनी अहमियत को समझते हैं, उसी तरह गर्मा का सीजन जब आ रहा है तो हम उस वक्त में भी ये चीज को समझते हैं कि पानी जैसी नेमत कोई चीज, कोई शय में नहीं है। यानी कि अगर आप मीठा सा जूस भी पी लेते हैं, आखिरकार फिर जब आप पानी पीते हैं तो लगता है कि पानी जैसी नेमत कोई और नहीं। सुभान अल्लाह। और आप इसी पानी के साथ देखिए कि लोगों के सिविलाइजेशन सिर्फ पानी के हुसूल के साथ या पानी से रिलेट हुए हैं। द नाइल रिवर विच इज ऑल्सो रिवर ऑफ द जन्ना। आप देखते हैं कि ये जो रिवर है, इसके अतराफ में जो सिविलाइजेशन हुआ, यू नो ऑफ इट इन अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। तो डेजर्ट को फर्टाइल किया उसने। 90% ऑफ इजिप्ट पॉपुलेशन स्टिल लिव्स नियर इट। तो पानी के साथ लोग जो है जमा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी बेसिक नीड है। सुबह उठते ही
से लेके सोने तक आपकी नीड पानी से ही पूरी होती है। तो कितना ही ये इंपॉर्टेंट है। आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, आज हम जो है कमर्शलाइजेशन की वजह से बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, और पानी जो है हमारे घर तक, हमारे कमरे तक, हमारे रूम तक आ रहा है। तो हमें उसकी पेचीदगी को समझना मुश्किल है, उसकी सीरियसनेस, उसकी तकालीफ को समझना मुश्किल है। लेकिन वो जमाना जब गुजरा, लोगों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था, तो वो एक बहुत ही मुश्किल फेज हमारी जिंदगियों का गुजरा होगा। हमारी जो पूर्वज है, जो हमारे एंशियंट टाइम्स के लोग हैं, जो कि इतनी तकलीफ उठाए थे होंगे। लेकिन आज जब हम पानी को इतनी आसानी से हासिल करते हैं, तो उसकी अहमियत को समझना भी जरूरी है। यूफ्रेट्स और टाइग्रिस का भी यही हुआ कि मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन भी इसी के अतराफ में जो है जमा था। उसी तरह जमजम जैसी एक नेमत जो हमारे मुसलमानों के लिए निकली, अल्हम्दुलिल्लाह, कि बीबी हाजरा की जो स्ट्रगल थी उस वक्त में, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे से बच्चे थे और वो सफा और मरवा की पहाड़ी के बीच में दौड़ लगा रही थी, तो अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म हुआ कि जिब्राइल अमीन का पर जहां पर मारा और इस्माइल अलैहिस्सलाम का पैर जहां पर मारा, वहां से जमजम का पानी, जमजम का चश्मा फूटा। और वो 4000 साल से आज तक जिंदा है, आज तक वो फ्लो हो रहा है, विदाउट एनी पोल्यूशन, विदाउट एनी मिनरल, विदाउट एनी क्या बोलेंगे उसको, पोल्यूशन, या उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं हुआ है। बल्कि उसका जो मिनरल कॉम्पोजिशन है बहुत यूनिक है, जो कि कोई और दुनिया के पानी में नहीं पाया जाता। तो जमजम जैसे पानी की भी आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, तो बीबी हाजरा ने उसको एक ट्रेड का जरिया बनाया। उन्होंने कहा कि जब आपको, हाँ, और फिर जब मक्के की वो वादी में लोग नहीं बसते थे सिर्फ इसलिए कि वहां पर पानी नहीं था, लोग गुजर जाया करते थे। लेकिन जैसे बीबी हाजरा के आने के बाद ये जो पानी का एडवेंट हुआ, जमजम का आना हुआ, तो आप देखते हैं कि लोगों ने वहां जमना शुरू कर दिया। यानी कि परिंदे भी ये नोटिस कर लिए कि यहाँ पर पानी है। जब परिंदों को लोगों ने देखा तो समझा कि यहाँ पानी है, और फिर वहां पर सिविलाइजेशंस जमना शुरू हो गए। और बहुत ही एक अहम बात यहाँ से हम गौर करेंगे पानी के आर्ट के अलावा, कि बीबी हाजरा ने इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप का मिसाल बनाई। उन्होंने अपनी एक असासे को एक बाटर सिस्टम का जरिया बनाया, सुभान अल्लाह। तो इसमें हमें सीखने की काफी चीजें हैं कि अगर कोई चीज नेमत बनकर आपके पास आती है तो उसको जाया ना करें, बल्कि उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। तो बीबी हाजरा ने उसको बाटर सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया और कहा कि पानी तो हम देंगे, लेकिन आप इसके बदले में मेरे बच्चे को तालीम दीजिए, आपको जो पता है वो आप मेरे बच्चे को सिखाइए। तो उन्होंने लिखने पढ़ने की या जो भी उस वक्त की तालीम थी, फिर उसके अलावा जो है आर्चरी जैसी हुनर को उनको सिखाया। तो ये जो है उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। तो बताने की बात यह है कि पानी के अतराफ जब लोग जमते हैं तो कुछ वजह से वो लोग जमते हैं, और वो पानी ही एक ऐसी नेमत है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और हमारी ज़रूरियात को पूरी करता है। फिर उसी तरह मदीना में हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है शहर में रोहा यानी के नाम है, जो वेल्स को बि'r कहते हैं अरबी में। बि'r रोहा एक है, बि'r अरीस एक है, बि'r रुमा एक है। और उनकी अलग अलग हिस्ट्रीज पाई गई हैं कि एक कुआं ऐसा था जो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद कर गरीबों में दे दिया था। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक कुएं में जो है बरकत की दुआ की। इसी तरह बहुत सारी हिस्ट्री में हमको पाया जाता है। तो पानी एक बहुत ही अहम चीज है। पानी के ही रिलेशन में आप देखेंगे कि करबला का जो वाकया हुआ कि पानी से महरूम किया गया। तो पानी एक बहुत ही अहम चीज हमारी जिंदगी में है, और इसकी अहमियत को समझना, अगर हम मेडिकल और साइंटिफिक बेनिफिट्स के साथ देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ब्रेन हमारा जो है, हमारा दिमाग जो है, वो 75% वाटर है। अगर पानी ना हो तो हम ब्रेन फॉग फील करते हैं, पुअर मेमोरी को फील करते हैं, लो हाइड्रेशन की वजह से हमारा सर दर्द होता है। हाँ, और हम समझते हैं कि चाय की कमी की वजह से हो रहा है। और अब आप देखिए कि चाय के अंदर भी क्या है आखिरकार, बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, या तो पानी है या तो लिक्विड है। तो समझने की बात यह है कि हम एक्चुअल में लो हाइड्रेटेड, आई मीन लो हाइड्रेशन में रहते हैं, और हम समझते हैं कि हमारी चाय की तलब की वजह से हो रहा है। तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि 75% वाटर ब्रेन में होता है, तो उसको जब हम हाइड्रेटेड रखते हैं तो हम हमारी मेंटल फंक्शन को भी प्रॉपर रख पाते हैं।
जॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो कई बार, जैसे मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने ये नोटिस करती हूँ कि हमारे कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो दवाई खा लेते हैं, वो जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं, मशीनरी लगवा लेते हैं, फिजियोथेरेपी करवा लेते हैं, लेकिन पानी, पानी को वो भूल ही जाते हैं। और आप देखिए कि अक्सर लोगों को जो घुटनों के दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में नोटिस किया, स्पेशली व्हेन माय वेलोसिटी फिट मूवमेंट स्टार्टेड। मैं जब लोगों को प्रमोट कर रही हूँ कि पानी कम से कम जो है आप सही करें, यानी कि अपने पानी की क्वांटिटी को बेहतर करते जाइए अपनी लाइफ में, तो इमीडिएट में 1-2 दिन में ही लोगों ने डिफरेंसेस फील किए और कहा कि हमारे घुटनों में दर्द कम हो गया, हमारा हील पेन बहुत खतरनाक था, वो हील पेन कम हो गया। हाउ वाज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने जॉइंट्स को जो डिहाइड्रेट किया हुआ था, बस उन्होंने हाइड्रेट किया, उन्होंने अपने जॉइंट्स को हाइड्रेट कर दिया और उनके जॉइंट पेन्स चले गए। तो इट इज अ साइन, जॉइंट पेन्स अगेन इज अ साइन दैट यू आर डिहाइड्रेटिंग योरसेल्फ। तो अगर आपको ब्रेन फॉग फील हो रहा है तो भी इट्स अ साइन दैट यू आर डिहाइड्रेटेड। इफ यू आर फीलिंग जॉइंट पेन्स, अगेन इट्स अ साइन दैट यू आर डिहाइड्रेटेड। फिर उसके बाद में है प्लाज्मा, यानी कि हमारा जो खून है वो भी 90% वाटर है। अगर आप पानी सही नहीं पिएंगे तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। और आप आज देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवानों में हार्ट अटैक कॉमन हो रहा है, इट कुड बी वन रीजन कि उन्होंने एक तो अपने ब्लड को टॉक्सिक बहुत कर दिया, ऊपर से पानी भी कम पिया, दोनों मिलके उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि पानी की इंपॉर्टेंस को समझें और इस बात को बराबर तरीके से अपनी जिंदगी को सही करें इंशाल्लाह। स्किन के ताल्लुक से आप देखिए, इतने स्किन क्लिनिक्स आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं। स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा क्यों हो रही हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रही हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम पानी जैसी नेमत को नहीं पी रहे हैं। हम कूल ड्रिंक पी रहे हैं, हम स्ट्रिंग पी रहे हैं, हम रेड बुल पी रहे हैं, हम कॉफी पी रहे हैं, हम ये ब्रांड की कॉफी, हम वो ब्रांड की कॉफी पी रहे हैं, लेकिन हम पानी नहीं पी रहे। जबकि खून की जब बात कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि द बेस्ट ब्लड थिनर इज वाटर। अगर आपको खून गाढ़ा होने की बीमारी आई है या शिकायत आई है, या आपको लग रहा है कि जिस्म आपका टाइट हो रहा है, आपको अनईजी फील हो रहा है, पानी पीजिए। ताकि जब आप गुस्से में होते हैं तब भी आपको पानी का हुक्म दिया गया। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह लिवर एंड किडनीज आर द टू मेजर ऑर्गन्स विच रेगुलेट योर हाइड्रेशन इन द होल ऑफ योर बॉडी। जो आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, जो आपकी बॉडी की हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, हमारे काफ़ी हद तक हार्मोन की रेगुलेशन को प्रमोट करता है। लिवर और किडनीज की बहुत काम हमारी बॉडी में होती है, और इसको चाहिए होता है पानी, पानी और पानी। और यही हम नहीं देते हैं तो फिर कहाँ से लाएंगे वो? हम बाहर पानी तो, यानी कि बोलते हैं ना कि आज जमाना फेमाइन का नहीं है, कहत का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका में नहीं है हम, के मीलों दूर तक आपको जो है घड़ा लेके जाना पड़ रहा, और उस पे उसके बावजूद भी आपको गंदा पानी पीने को मिल रहा। आज साफ पानी अवेलेबल है, लेकिन आपके दिमाग की कमजोरी है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे और पानी तक रीच नहीं हो रहे, पानी अपने मुंह तक नहीं लेके आ रहे। कितनी ही कमखली है हमारी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें ये हिदायत दे कि हम पानी का सही इस्तेमाल करें, पानी को सही अमाउंट्स में पिए। अब यह है कि सुन्नत तरीका क्या है, पानी पीने का सुन्नत तरीका। अक्सर बार ये होता है कि हमें सुन्नत पता होती है लेकिन हम जल्दबाजी में उसको अपनाते नहीं हैं। लेकिन आज आप यकीन करिए कि पानी के ताल्लुक से जो बातें आ रही हैं वो गैर मुसलमान भी हमें बता रहे हैं। ना सिर्फ मुसलमान, मुसलमान तो सिर्फ हदीसों के जरिए मस्जिद में बैठकर उलेमा के जरिए सुन रहे हैं, अमल करने के लिए उनके लिए मुश्किल हो रही होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि गैर मुसलमान बता रहे हैं कि बैठकर पानी पीने में क्या फायदे हैं। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पानी बैठकर पियो, पानी में देख कर पियो, कुछ कचरा तो नहीं है, और पानी को जो है सिप करके पियो, गल्प मत करो, यानी घट 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 पी लिए हो गया पानी, ऐसे नहीं पिया जाता पानी। क्योंकि जब आप गल्प करते हैं तो यू आर गिविंग अ लोड टू योर किडनी, सडन लोड पड़ रहा है, तो उसको जो है एक अलग शॉक मिलता है। So let's go on the first point, that is sit and drink. Avoid
व्हाट डज इट डू, अवॉइड्स कंप्रेशन ऑफ स्टमक। जब आप बैठते हैं तो स्टमक एकदम रिलैक्स पोजीशन में आता है, तब आप जब पानी पीते हैं तो आपका स्टमक एकदम यानी कोजी फील करता है। अगर आप वैसी ठहरे हुए पीते हैं तो आपकी बॉडी पूरी इरेक्ट स्टाइल में होती है, एक कंजेस्टेड स्टाइल में होती है, तब आप पानी पीते हैं तो थोड़ा सा उसको जो है शॉक मिलता है। तो वो अवॉइड करने के लिए बेहतर है, ये कहा गया कि आप पानी जो है बैठकर पिया करें, ताकि आपकी इंटेस्टाइन्स भी एक रिलैक्स मोड में हो। और ये क्या होता है, अगर ऐसा करने से क्या होता है कि आपका एसिड रिफ्लक्स की जो बीमारी होती है वो हट जाती है। रिस्क जो होता है, कई लोगों को रिस्क होता है इस चीज का कि वो रिफ्लक्स हो जाता है। तो और क्या होता है कि जब आप बैठकर पानी पीते हैं तो इट एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपकी काफी हद तक आपकी जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करता है, उसको रेगुलेट करता है, आपके काफी सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बैठकर पानी पीने से बहुत ज्यादा फायदे हैं। कई बार कई चीजों के फवाइद हमें दिखते नहीं, महसूस नहीं होते या समझ में नहीं आते, लेकिन अगर सुन्नत समझ के कर लिए जाएं तो नुकसान भी हमारा कहीं भी नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब भी पानी पिए बैठ कर पिए। अब ये देखिए कि होता यह है कि जहां पर भी पानी हम अवेलेबल करते हैं घर में, जहां पानी की जगह होगी, जैसे डिस्पेंसर है, घड़ा है, जो भी, वहां पर एक छोटा सा स्टूल प्लेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम क्या होता है ना कि सहूलत नहीं रहती, इसलिए चलो ठहरे ठहरे पी लिए ऐसे। जहां पानी की जगह है वहां पर एक स्टूल रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक ट्रेनिंग हो जाती है कि जहां पानी पियेंगे वहां बैठना है। ठीक है, तो ये चीज आप करिए, इंशाल्लाह देखेंगे कि आप ये सुन्नत को इजीली फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, और अगर नीचे भी बैठ जाया जाए तो बेहतर है, नहीं तो कोई चेयर रख लीजिए और बैठकर पानी पीने की आदत करें। ड्रिंक इन 3 ब्रेथ्स इज समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं, या अंडरस्टैंडेबल नहीं होता अक्सर लोगों को। अब 300 ml का ग्लास पानी आप ले रहे हैं तो 3 ब्रेथ्स में पीने का क्या मतलब है? क्या 300 ml यानी कि 100 ml में 100 ml एक घूंट में, और 200 ml 2 घूंट? घूंट और ब्रेथ इज डिफरेंट माय डियर। ठीक है, घूंट मतलब एक गल्प, ठीक है, उसको घूंट बोलते हैं। 3 ब्रेथ्स की बात हो रही, ठीक है, 3 ब्रेथ्स की बात हो रही। 3 ब्रेथ्स यानी कि सांस, आप थोड़ी सी सांस रोक सकते हैं जब आप पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो 3 ब्रेथ्स में पीजिए, तो आप घूंट कई घूंट ले सकते हैं, लेकिन ब्रेथ्स आप 3 ले सकते हैं, मिनिमम 3। मिनिमम 3 के बारे में भी इसलिए बताया गया क्योंकि कई लोग तो एक ही सांस में पी जाना चाहते हैं, जो कि आपके लिए रिस्की हो सकता है, आपके ऑक्सीजन इनटेक के लिए रिस्की हो सकता, आपकी स्वॉलोइंग के लिए रिस्की हो सकता, कुछ भी रिस्की हो सकता, बिकॉज आपका एयर पाइप है और आपका फूड पाइप करीब करीब है। समझ रहे हैं बात को? तो 3 ब्रेथ्स एंड 3 गल्प्स इज डिफरेंट। तो आप कई गल्प्स में पानी पी सकते हैं, नॉट जस्ट 3 गल्प्स, बट 3 ब्रेथ्स। ठीक है, तो मिनिमम 3 ब्रेथ्स, ज्यादा भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अला व्हाट डज इट डू, इट अलाउज बॉडी टू सिग्नल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जब आप सांस भी लेते रहेंगे साथ में पानी भी पीते रहेंगे तो बॉडी को एक कंफर्ट फील होगा। रिड्यूसेस एयर swallowing। ठीक है, जब आप ब्रेथ के टाइम पे ब्रेथ लेंगे और पानी के टाइम पे पानी लेंगे तो आप एक्चुअली हवा को swallow नहीं करेंगे, जो कि फिर आपके लिए एसिडिटी का मसला बन सकता। ठीक है, हवा को फूड पाइप में लेना गलती से हो सकता है, जब आप सांस लेते हुए पानी पी रहे हो, तो ये कंफ्यूजन ना हो पाए, इसीलिए आपको कहा गया कि सांस बीच में लेते जाएं और फिर पानी पिए, फिर सांस लें फिर पानी पिए। ठीक है, तो एंड हाउ डज इट हेल्प, इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन इनटेक एज वेल। जैसे आप पानी पीने के लिए जितना पॉज आपके एयर वे के लिए दे रहे हैं, उतना पॉज फिर जब आप इंक्रीज ऑक्सीजन इनटेक लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, जैसे लिटिल बिट ऑफ साइंस वेयर आई एम गोइंग डीपर इनटू इट। अब आप देखिए, तीसरा पॉइंट है डोंट गल्प, यानी कि पानी को घटक घटक कर ना पिए, और यानी कि एक ही सांस में बहुत लंबा सा 1 लीटर पानी, नहीं भाई मेरे से पानी पीना पिया नहीं जाता, मैं एक सांस में पी लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपकी किडनीज और हार्ट पे जोर पड़ता है, इट कैन शॉक योर बॉडी एंड समटाइम्स इट माइट ऑल्सो लीड टू सम सिवियर कंडीशंस। तो स्पेशली अगर ये पानी ठंडा हो, तो इसके बारे में हम आगे के स्लाइड में बात करेंगे कि पानी ठंडा हो या गर्म हो, इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। और आगे और एक पॉइंट है अवॉइड ब्रीदिंग इनटू द वेसल। ये एक सुन्नत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने जो पानी पीने की वेसल है उसमें सांस ना छोड़ें, यानी कि जब ग्लास आप मुंह पे लगाए हुए हैं पानी पी रहे हैं, सांस अगर आ रही है तो आप ग्लास हटा लीजिए, हटाकर बाहर सांस लीजिए। ठीक है, तो अगर अनअवॉइडेबल है तो वो अलग बात है, लेकिन बेहतर है कि कोशिश करें ये ना करें, क्योंकि जब आप नाक से हवा छोड़ते हैं तो आपकी जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं ये सारे आपके पानी को कंटेमिनेट कर सकती है। यानी कि कितना ही ख्याल किया गया हमारी सेहत का, इतनी हद तक ख्याल किया गया सुभान अल्लाह, जो कि हम बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंस देते। अल्लाह ही है हमारा रब, जो हमने
जो हम हमें बनाया और फिर हमें ये भी सिखाया कि ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए सही है, लेकिन फिर भी हम गलतियां करते, फिर भी हम ये चीज को नहीं मानते। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमारी हिदायत फरमाए कि हम उसकी बताए हुए रास्ते पर चलें और चलने वाले बने, ताकि फायदा तो हमारा ही हो। विन विन सिचुएशन है, दुनिया में भी आखिरत में भी। सुन लिए, दुनिया का भी फायदा है, सुन लिए तो आखिरत का भी फायदा है कि सुन्नत पे अमल हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर टेम्परेचर, व्हाट्स द आइडियल। सुनना प्रेफरेंस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रिफर किया है ठंडे पानी को। ठंडा माना आपके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम, नॉट आइसी कोल्ड वाटर माय डियर। फ्रिज नहीं था उस जमाने में, है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था कि पानी थोड़ा सा कूल हो, ठंडा पानी हो। उसके बारे में कई अहादीस में आया कि अगर कोई किसी को ठंडा पानी दे दे तो उसको काफी सवाब है। और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ओवरनाइट पानी को जो है कोई मशकीज़े में रखते थे, नबीज जिसका नाम था, जिसके अंदर थोड़े से किशमिश डाल के उसको रात भर रख कर सुबह वो पीते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्कॉक्शंस और ये चीज़ें हैं। तो पानी को जब आप फ्लोइंग वाटर में लेते हैं, या फिर अगर गर्म पानी होगा कहीं पर, उसको आप थोड़ा सा हवा में रख के फिर पीते हैं, तो ये बेहतर होता है। आजकल तो बहुत सारे आलात आ गए हैं, रेफ्रिजरेटर है, डिस्पेंसर्स है, जो सडन पानी को ठंडा करते हैं, लेकिन नॉट आईसी इज प्रिफर्ड। ओके, आईसी प्रिफर्ड नहीं है, आपको कूल वाटर यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा हो। क्योंकि गर्म पानी की मिसाल जहन्नम के पानी की दी गई है, जो कि हमारे गट को भी खराब करती है। तो बेहतर है कि ठंडा पानी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर हो या फिर थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से कम हो। व्हाट आर द कोल्ड वाटर इफेक्ट्स। अब बहुत ज्यादा आइसी कोल्ड वाटर पीने से क्या होता है, इट स्लोज योर डाइजेशन। क्योंकि पहले तो बॉडी को उस पानी को अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना होता है, तो उस पे काम करना पड़ता है। फिर आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है एकदम से। आप इमेजिन करिए कोई भी चीज ऐसी जो रिएक्टिव होती है, उस पर आप कुछ भी अलग टेम्परेचर का डालते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं। तो ठंडा पानी ऑलवेज इज अ कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। इनिशियली इट इज अ कंस्ट्रिक्टर, लेटर इट इज अ वेसोडाइलेटर एज वेल। तो स्टमक की लाइनिंग के लिए इट्स अ कंस्ट्रिक्शन, सो इट इज बेटर टू अवॉइड कोल्ड वाटर, ठीक है। बहुत ज्यादा कोल्ड, आइसी कोल्ड वाटर अवॉइड करें, नॉर्मल टेम्परेचर हो या थोड़ा सा ठंडा पानी ठीक है। देन ज्यादा ठंडा पानी क्या होता है, इरिटेट्स द थ्रोट, ठीक है। इमीडिएट में आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, अपनी हलक से लेके जो आपकी पूरी लाइनिंग, आपकी गट लाइनिंग, सारे के सारे जो है इरिटेट होते हैं। तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि जो अक्सर टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, साइनसाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बॉडी में हीट की प्रॉब्लम होती है। उसको ठंडा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम ठंडा पानी पीते हैं। जब वो एक्सट्रीम ठंडा पानी पीते हैं तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो बेहतर ये है कि आप नॉर्मल पानी पिए। रिड्यूसेस फैट ब्रेकडाउन। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो फैट ब्रेकडाउन भी बहुत हद तक कम हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आज हमारी आदतें इतनी बदल गई हैं, तो हमारे पास ओबेसिटी भी इतनी कॉमन हो गई है। अब आप बोलते हैं कि नहीं, मैं तो अच्छा ही खाना खाती हूँ, लेकिन पानी मेरे से गर्म नहीं पिया जाता, या फिर नॉर्मल पानी मेरे से नहीं पिया जाता। मैं कहती हूँ कि हर आदत डालना आसान है जब तक कि हमारा दिमाग तैयार ना हो। माइंड सेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि जब हम माइंड सेट कर लेते हैं, हमारा दिमाग सेट कर लेते हैं कि हम ये कर सकते, तो हम कर सकते। अगर हम सोच लेते हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, कोई भी चीज जब आपके लिए आइडियल है तो उसको पहले अपने माइंड में डालिए कि ये पॉसिबल है। एफर्मेशंस जिसे कहते हैं, कि कर दिखाने की ख्वाहिश दिमाग में पैदा करिए, वो हो जाए, ठीक है। तो चाहे गर्मा हो या सरमा हो, हमने तो आदत कर ली है ठंडा पानी के बगैर रहने की, नॉर्मल पानी पीने की। और आप यकीन करिए, जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो आप राइट क्वांटिटीज में पी सकते। ठंडा पानी आप थोड़ा पीते हैं और आपकी क्वांटिटी, आपकी सटाइटी हो जाती है, आप नहीं पी पाते, क्योंकि आपका स्टमक लाइनिंग कंस्ट्रिक्ट हो गई, आपका डाइजेशन स्लो हो गया, आपका थ्रोट इरिटेट हो गया, तो आपकी बॉडी बोली नहीं नहीं बस है। और आप कम पानी पीते, अगेन यू आर डिहाइड्रेटेड, है ना। तो यू आर काउंटर एक्टिंग द सेम इफेक्ट अगेन एंड अगेन। फिर आप पानी ठंडा पीना चाहते हो, है ना। तो नॉर्मल पानी पिए, तो आपको ज्यादा पानी पिया जाएगा और वो पानी आपके लिए फायदेमंद बन जाएगा। अब हॉट वाटर इफेक्ट्स क्या है, देखिए। इट इज बेनिफिशियल आफ्टर फैटी मील्स, यानी कि अगर आप कोई फैटी मील खाए हैं, कोई जैसे चीजी बटरी फैटी चीजें खाए हैं, तो आप उसके बाद अगर थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है, ताकि वो आपकी गट लाइनिंग में से उसको वॉश ऑफ कर दे, है ना, और उसको
डाइजेशन में मदद करे, क्योंकि आपका लिवर थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट होता है जब आप वार्म वाटर लेते हैं, नॉट हॉट वाटर माय डियर। एक्सेस हीट और एक्सेस कोल्ड बोथ आर डिसलाइक बाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवॉइड किया है, हमें बताया है कि इट इज प्रोहिबिटेड टू टेक एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड थिंग्स इन योर माउथ। ठीक है, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा कोई चीज आपके मुंह में जाना चाहिए, क्योंकि वो इफेक्ट दांतों से शुरू हो जाता है। आपका दांतों का इनामल जो है हर्ट होता, आपकी जबान के जो टेस्ट बर्ड्स है वो हर्ट हो जाते। इमेजिन करिए जो नए नए चाय पीने वाले रहते, एकदम सडन गर्म चाय पीते तो क्या होता, उनके जो टेस्ट बर्ड्स है वो जल जाते, फिर वो जब तक हील नहीं होते फिर उसको आपको कुछ महसूस ही नहीं होता, उस पे ठंडा गर्म भी नहीं महसूस। ठीक है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी हो तो बेहतर है, लेकिन हॉट वाटर kills your good gut bacteria. So all those who are चाय के शौकीन, प्लीज रिमेम्बर कि चाय भी बहुत ज्यादा गर्म पसंदीदा नहीं है, तो चाय को भी आप एक मुतवाजन टेम्परेचर पे पसंद किया करें, जो कि आपके लिए लिमिटेड क्वांटिटीज में बेहतर है। और यहाँ पर चाय की जब बात आई है तो मैं ये भी बता दूं कि जो चाय के शौकीन हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपके सर का दर्द चाय की कमी से नहीं, बल्कि कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी से और आपके पानी के इंटेक की डेफिशिएंसी से हो रहा है। तो अगर आप ये दो चीजों को सही कर लेते हैं, यकीन जानिए आप चाय छोड़ सकते हैं। चाय छोड़ना बहुत आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है चाय छोड़ना। सिर्फ अगर आप ये समझ लें कि पानी की कमी अगर आपके अंदर है और आप उसको रिप्लेनिश कर लेंगे तो आपको वो छोड़ना आसान हो जाएगा। और मेरे क्लाइंट्स में से मैंने कईयों को देखा है, डे वन व्हेन दे स्टार्टेड वाटर इनटेक, प्रॉपर वाटर इनटेक, दे सेड इट वाज सो इजी। मतलब हम समझे थे कि चाय के बगैर हमारी जिंदगी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए चाय मिलना चाहिए, एडिक्शन की तरह। एक दिन में कैसा सही हुआ होगा सोचिए आप, यकीन नहीं कर सकते आप। यू कैन टॉक टू माई पीपल हु हैव ऑलरेडी लेफ्ट द चाय एज एन एडिक्शन। वो लोग कहते हैं कि इतना आसान था, हम समझ गए थे कि इतना मुश्किल रहेगा ये, है ना। कई लोग जो है कूल ड्रिंक्स के एडिक्टेड थे, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ फ्यू डेज, मतलब 3 डेज की ट्रेनिंग ऑफ वेल हाइड्रेशन, इट जस्ट वेंट ऑफ। मतलब वो लोग बोले कि हम सालों से कोल्ड ड्रिंक डेली पीकर सोते थे, एक दिन नहीं गुजरता था कि हम कोल्ड ड्रिंक ना पिए बगैर सोए। लेकिन आज जब हम वाटर इनटेक सही करें, alhamdulillah it went easy, because it was the dehydration that made you crave for things like that, and you did it. You submitted to your body, you submitted to your thoughts. Now when you submitted to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, that your amount required for the body is what you take, alhamdulillah, addictions also चले जाते पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू कैन और इंशाल्लाह जैसे हम एवरी टाइम जब हमारे नए चैलेंजेस लेते हैं तो फर्स्ट 3 डेज हम वाटर फोकस करते हैं, वाटर इनटेक के बारे में फोकस करते हैं। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो मंडे इज द डे, अप्रैल 7 को हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारे नए चैलेंज को, 60 डेज का चैलेंज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट 3 डेज वाटर इनटेक के बारे में आपको ट्रेन करते हैं। तो इंशाल्लाह आप उसमें ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। वैसे भी अगर आप मेरे से व्हाट्सएप कर लेंगे तो मैं वाटर इनटेक का आपको प्लान भेज दूंगी इंशाल्लाह। ये लेक्चर की एंडिंग पे भी मैं आपको व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज दूंगी इंशाल्लाह। तो पानी कितना पीना चाहिए, मतलब ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। ठीक है, चलो अब तक तो आप समझ गए कि पानी की इतनी इंपॉर्टेंस है, पानी पीना चाहिए पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए पानी, हाउ मच इज आइडियल। ठीक है, तो जैसे एक प्रोटीन इंटेक का आइडियल होता है कि हर ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट नीड्स 1 ग्राम ऑफ 1 kg ऑफ योर बॉडी वेट नीड्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन हो जाता है, 70 किलो का आदमी है तो 70 ग्राम जो है प्रोटीन चाहिए ही चाहिए डेली बेसिस पे, राइट। तो वैसे ही पानी का क्या है, पानी का आइडियल इंटेक है क्या। तो कहा गया कि 30 to 35 ml पर kg बॉडी वेट। ठीक है, आपका 1 kg बॉडी वेट के लिए 30 to 35 ml पानी चाहिए ही चाहिए। तो अब अगर आप एक 60 किलो के इंसान हैं तो मिनिमम 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अब यकीन करिए, अफसोस के साथ मेरे को ये कहना पड़ता कि कई लोगों से जब मैं पूछती हूँ कि आप पानी कितना पीते, तो कहते हैं कि 2 या 3 गिलास पानी, 2 या 3 गिलास पानी। 2 या 3 गिलास पानी कितना होता है मालूम है, जनरली मीडियम साइज वाटर ग्लास जो है 200 to 250 ml या 300 ml मैक्स हो जाता। 3 गिलास पानी कितना होता, 1 लीटर से भी कम होता, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। इतना अफसोस होता है ये सुन के मेरे को।
एक जमाने में मैं भी उनमें से ही थी, लेकिन मैं अपने आप को ट्रेन करी पानी पीने के लिए, और मैं देख रही हूँ कि मेरे ड्रास्टिक चेंजेस हैं। मैं मेरी लाइफ में जितना वेट लॉस नहीं करी होंगी उतना वेट लॉस मैं 2 मंथ्स में कर पाई। 2 मंथ्स में कर पाई, विथ ऑल द गुड फूड दैट आई वॉज हैविंग हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग राइट अमाउंट्स ऑफ वाटर, it healed my body in a very different way. I feel more positive, I feel more energetic, I feel that so many of my problems have been solved with that. Alhamdulillah. 3 ग्लास पानी कौन पीता है भाई? पानी पीना चाहिए ज्यादा। मतलब कितना? कम से कम 2 लीटर पानी। अगर आप एक मिनिमम 60 किलो के इंसान हैं तो आपको मिनिमम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप 75 किलो के हैं तो आपको 2.6 पीना चाहिए, 2.6 लीटर्स ऑफ वाटर पीना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा है या आपकी एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, लाइक अगर आप एथलेटिक है, आप डेली वॉक पे जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको 1-1.5 लीटर पानी एक्स्ट्रा और ले लेना चाहिए। क्योंकि अब कई सालों से तो आप डिहाइड्रेटेड ही रहे, तो वो डिहाइड्रेशन का बदला कौन करेगा? खजा कौन करेगा? नमाज जब सही टाइम पे नहीं पढ़ी जाती तो बाद में पढ़ लेते हैं। उसी तरह जब इतने साल पानी कम पिया है तो उसकी खजा कौन करेगा? कब करेंगे हम? तो ऐसे समझिए कि आज अगर आप 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं, तो आपके 2.1 आइडियल अगर है, 2.1 लीटर्स अगर आपका आइडियल वाटर इनटेक है, तो आप 4 अगर ले रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए मैं डबल ले रही हूँ। आप वो इतने सालों का जो खजा पानी रहा ना, वो अभी आप पूरा कर रहे हैं, ऐसे समझिए। क्योंकि आपने वो पानी जब नहीं पिया तो जो बॉडी में चेंजेस आए हैं आपकी बॉडी में, वो चेंजेस निकलने के लिए भी फिर उतना पानी पीना जरूरी है आपके लिए। ये समझना आपको, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइडियली अगर वेलोसिटी फिट मॉडल में अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को 4 लीटर्स कहते हैं, 4 लीटर से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जब पानी ज्यादा पी लिया जाए तो भी नुकसानदेह हो जाता है। ये आपके बॉडी के जो एसेंशियल मिनरल्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं, और आप वीक फील करने लगते हैं और डिहाइड्रेटेड फील करने लगते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी में 5 लीटर जो है खून होता है। आप अगर उसके बैलेंस से ज्यादा अगर पानी पी लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी बॉडी बहुत बुरा फील करने लगती है, ठीक है। बहुत अजीब फीलिंग्स आने लगते हैं, नोजिया फील आता है, वॉमिटिंग्स हो सकते हैं, हाइपोन्यूट्रीमिया की वजह से कई चीजें हो जाती हैं। कई बार एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, ठीक है। तो ज्यादा पानी अगर आप समझ रहे हैं कि अच्छा है, तो किसी ने जो है ऐसा किया कि 10 लीटर पानी पी लिया, घंटे भर में 4 लीटर पानी पी लिया, तो वो उनको हाइपोनाइट्रेमिया की वजह से नुकसान हुआ और फिर दे फेल इनटू बिग लॉसेस। तो ये चीज को अवॉइड करें। ध्यान रखें कि एटलीस्ट 30 to 35 ml ऑफ वाटर पर केजी बॉडी वेट। और अगर बेहतर हेल्थ के लिए या आपने कई सालों से पानी सही नहीं पिया है तो आप 3 से 4 लीटर पानी जरूर से पीने की आदत करें। नाउ, डिहाइड्रेशन और वाटर रिटेंशन, ये दो चीजें ऐसी पेचीदा है समझने के लिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी दिखते कि हाउ इज इट वाटर रिटेंशन एंड हाउ इज इट डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होती हैं, एक सिंपल तरीके से कैसे समझा जाए। या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं सही पानी पी रही हूँ या नहीं, मैं जो पानी पी रही हूँ सही क्वांटिटी का है या नहीं, तो ये चीजों को आप दिमाग में रखिए। तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है? डार्क येलो यूरिन, यानी कि जब आप टॉयलेट को जा रहे हैं, नोटिस करिए कि अगर आपका यूरिन येलो कलर में आ रहा है तो ये साइन है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। यानी कि इतना फ्लूइड भी बाहर नहीं निकल पा रहा कि आपके जो केमिकल्स बाहर जा रहे हैं उसका कलर जो है डिसिपेटेड नजर आए, ठीक है। अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं ना, नॉर्मल क्वांटिटी के पानी पीते हैं, तो आपका पेशाब जो है ना एकदम क्लियर वाटर की तरह या फिर लाइट येलोइश कलर का आता है, ठीक है ना। जब तक आपका क्लियर फ्लूइड ना आ जाए, क्लियर यूरिन ना आए, आप उतना पानी पी सकते हैं, ठीक है ना। फिर डिहाइड्रेशन की साइंस में से ड्राई माउथ, क्रैक लिप्स, आप देखिए जब भी 90% लोग जो क्लिनिक पे आते हैं मैं उनको नोटिस करती हूँ, सारी प्रॉब्लम्स जब वो बताते हैं, एक्नी है, लिवर का प्रॉब्लम है, ये है वो है, पानी कितना पी रहे हैं? 2 से 3 ग्लास पानी पी रहे हैं, खाने के साथ पानी पी रहे हैं, और होंठ पूरे चैप्ड है, चैप लिप्स है उनके पूरे, ड्राइड लिप्स है। तो लिप्स देख के ही समझ सकते हैं कि बंदा क्या है, कितना पानी पी रहा है ना। तो चैप लिप्स इज अ वेरी फ्रंट अप साइन दैट दे आर डिहाइड्रेटेड, ठीक है। तो आप अपनी डिहाइड्रेशन कम करना है तो आपको पानी पीना ही है, एक्ने निकालना है तो पानी पीना है, पीसीओएस निकालना है पानी पीना है, हार्ट डिजीज निकालना है पानी पीना है, किडनी डिजीज निकालना है पानी पीना है।
पानी जैसी इतनी बेहतरीन दवा हमारे घर में फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हम हजारों डाल के जो है डॉक्टरों के सामने बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं, नहीं डॉक्टर के पास गए, फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पानी नहीं पिया। बेचारे डॉक्टर वो पानी के साथ गोली खाओ बोलते हैं, इसलिए वो पानी पिया जाता है एक्स्ट्रा, वरना वो पानी भी शायद नहीं पीते थे होंगे। चबाने वाली गोली है तो वो भी खा लेते हैं, है ना। जैसे विटामिन डी की कमी हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, विटामिन डी की गोली खा ले रहे हैं, धूप में नहीं बैठ रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, दो गोली खा ले रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं। विटामिन सी की गोली खा ले रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, है ना। फिर डिहाइड्रेशन की एक सबसे बड़ी साइन हेडेक्स भी है। कई लोग हेडेक्स के लिए दवाइयां खाएं। डेली मेरी एक क्लाइंट थी जो डेली दवा खाती थी, ठीक है, डेली डेली डेली, एवरी डे सैरिडॉन खाती थी। तो जैसे ही ये पानी का इंटेक शुरू हुआ, उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये दवाई छूट गई, वरना तो मैं तो सालों से ये दवा खा रही थी। सुभान अल्लाह। जबकि पेन किलर खाने से किडनी फेलियर की जर्नी शुरू हो जाती है कई लोगों की। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी, हम सब की, हमारी किडनियों की हिफाजत फरमाए और हमें पानी पीने की सलाहियत अता फरमाए। और कई लोग आजकल बहुत आसानी से कहते हैं कि फटीग बहुत हो रहा है, मतलब जल्दी थकन हो जा रही, कुछ भी काम करेगी थकन हो जा रही। थकन भी एक साइन है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। पानी दीजिए जिस्म को, उसकी बेसिक नीड दीजिए, वो आपको काम पे लगा देगा आराम से, ठीक है। फिर कॉन्स्टिपेशन इज अनदर कॉमन थिंग दैट वी सी इन पीपल, एंड वो भी पानी की कमी से होती है, ठीक है। पानी का इंटेक सही रखिए, इंशाल्लाह ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो इसके बरक्स आप चेक कर लीजिए, अगर आपके पास, अगर आपको यानी कि क्लियर यूरिन आ रहा है तो इट इज अ साइन दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड। अगर आपका माउथ और आपके लिप्स जो है बहुत ही हाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, एकदम क्या कहते हैं, लिप्स भी है ना एकदम फ्रेश और लशी लग रहे हैं, तो दे आर फाइन, मतलब यू आर हाइड्रेटेड, वेल हाइड्रेटेड, ठीक है। और हेडेक्स नहीं हो रहे हैं, यू फील वेरी फ्रेश, ब्रेन फॉग नहीं फील हो रहा है, देन यू आर वेल हाइड्रेटेड। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, डेली आपका जो है मोशन बाउल मूवमेंट सही है, तो दैट्स द साइन दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड, ठीक है। फिर साइंस ऑफ वाटर रिटेंशन क्या है, यानी कि कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग पानी कम पीते हैं और उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। रिटेंशन यानी जिस्म में फसफसापन होता है, पैरों में सूजन रहती है, आंखों के नीचे सूजन रहती है, और ब्लोटेड बेली होता है, और पानी पीने से उनको बेचैनी होती, ठीक है। वाटर रिटेंशन भी रहता है और ये सारी चीजें भी होती है। अगर हम इनको कहें कि आप पानी पीजिए, ये कम हो जाएगा। और वाकई में मेरे कई सारे पेशेंट्स में मैं ये नोटिस करी कि जब वो पानी पीना शुरू करते तो उनके उंगलियों की सूजन, आंखों की सूजन, फेस की सूजन सारी कम हो गई। पेट भी उनका कम नजर आ, यानी जो हमारी खवातीन की फिक्र होती है सबसे ज्यादा, पेट कम करना, पेट कम करना, आप यकीन करिए पानी अगर सही पीने लगे ना तो ब्लोटेड बेली विल बी द फर्स्ट थिंग दैट विल बी सॉल्व। तो ये हो रहा क्यों? क्योंकि जब हम पानी कम पीते तो हमारी बॉडी में सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती। जब सोडियम ज्यादा हो जाता तो हमारी बॉडी में पफीनेस के साइंस नजर आते। तो इट इज अ साइन दैट योर बॉडी इज रिटेनिंग वाटर, सो दैट आपको इमरजेंसी कंडीशन ना आए। हर सेल को पानी की जरूरत होती है, तो वो क्या कर रहा है, जितना भी आप पानी पी रहे हो रिटेन कर ले। अगर आप ऑप्टिमम अमाउंट्स ऑफ वाटर अपनी बॉडी को देंगे तो आपकी बॉडी उसको रिटेन नहीं करेगी, बोलेंगे कि हाँ ये तो रेगुलरली मुझे पानी दे रहा है तो मुझे रिटेन करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा हर सेल जो है स्लिम रहे। तो ओवरऑल स्लिमिंग कैसे होती है, कुछ लोग हैं नहीं मेरे चीक बोन्स नजर आना चाहिए, मेरा जॉ लाइन नजर आना चाहिए, तो मैं यहाँ से दुबली हो जाऊं वहां से बराबर रहूं, ऐसा नहीं होता। हर सेल आपका रिएक्ट करता है। तो आप सही पानी पियेंगे तो आपके फेस भी अच्छा लगेगा, आपकी आईज भी अच्छी लगेंगी, और आपका पेट भी कम होगा। और ये तरीके से आप पानी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिटेंशन happens because of less water. Adequate hydration helps kidneys flush sodium that causes puffiness, यानी कि सोडियम की वजह से हमारी जिस्म में पफीनेस होता है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी कोई बीपी का पेशेंट होता है जिसको सूजन बढ़ती है जिस्म में, तो हम उनको बोलते हैं नमक कम लीजिए, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पानी पीने से भी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती। और कई बार डॉक्टर्स ये बताना भूल जाते हैं कि, या उनसे पूछना भूल जाते हैं कि पानी आप कितना पी रहे हैं, है ना। तो अगर आप पानी सही पियेंगे तो इंशाल्लाह बीपी के भी मसले हल हो जाएंगे। और ऐसे मेरे भी काफी पेशेंट्स हैं जो आपको तस्दीक कर सकते हैं कि उनकी बीपी की गोली छूट गई। एक पेशेंट था जो उसके स्टार्टिंग पे ही वॉज 20 kgs ओवर वेट, मतलब नहीं, ही वॉज 40 kgs ओवर वेट, एंड ही लॉस्ट 20 kgs इन 2 months, एंड हिज बीपी ऑन द फर्स्ट फ्यू डेज वॉज 160/120, 160/120, सच एन abnormal बीपी। मतलब नीचे का बीपी 80 होना चाहिए, ऊपर का 120 होना चाहिए। तो नीचे ऊपर का नीचे का नंबर उसका
सॉरी, ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से मैच हो रहा है, जो कि गलत था। तो बहरहाल 120/80 इज अ नॉर्मल, थोड़ा सा अगर मिडिल एज होते हैं 130/90 इज ओके। बट देन अगर उससे ज्यादा हो रहा है बीपी आपका, तो इट मीन्स कि आप अपनी सोडियम की जो क्वांटिटीज है वो, एक तो पानी कम ले रहे हैं, दूसरा नमक ज्यादा ले रहे हैं, दोनों मिलके जो है आपकी बॉडी को पफी एंड ब्लोटेड एंड स्वेल्ड बना रहा है। ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट मिथ्स एंड एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स। मिथ क्या है? अब जैसे हम इतना पानी के बारे में बोले, सडनली आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, और आपके अतराफ में कई लोगों को आपने सुना भी होगा कि पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, पानी प्यास लगे तो ही पीना अच्छा रहता, नहीं तो नुकसानदेह रहता। इसके बारे में क्या है हम देखेंगे। साइंटिफिकली तो हमने आपको बता दिया कि पर केजी बॉडी वेट 30 to 35 ml पानी तो नॉर्मल है, पी सकते हैं। तो जो लोगों का ये मानना है कि पानी ज्यादा नहीं पीना, उनका मानना ये है कि आप 2 लीटर से ज्यादा मत पियो, या आप 5 लीटर मत पियो। ठीक है, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल लिमिट्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2 to 4 लीटर्स इज अ नॉर्मल लिमिट। तो आप नॉर्मल लिमिट में पानी लीजिए, नथिंग रॉन्ग इन इट। हाँ, अलबत्ता और भी जो लोग का ध्यान होता है वो है कि सडन चगिंग ऑफ वाटर, मतलब आप 1 घंटे के अंदर अगर 1 लीटर पानी, सॉरी 1 घंटे के अंदर 1 लीटर से ज्यादा पानी पी ले रहे, ठीक है, यानी कि 1 घंटा भी मत लीजिए, आप 15 मिनट के अंदर आप जो है 1 लीटर पानी पी ले रहे, तो दिस इज गोइंग टू hurt your kidneys. Okay, it is dangerous for your kidneys. So do not chug on water. चग मतलब एक जग पानी ले लिया और गट 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 पी लेते चले गए। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, अगर आप उसको स्पेस कर रहे हैं, दैट अमाउंट ऑफ वाटर किडनीज हैंडल, किडनी की नॉर्मल कैपेसिटी क्या है मालूम, 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी हैंडल कर सकते हैं, तो थोड़ा 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 करके। ठीक है, नॉट लाइक 1 घंटे की शुरुआत में 1 लीटर पी लिए। ठीक है, पूरे 1 घंटे में इक्वली स्पेस करिए। तो अगर जब हम बोल रहे हैं आपको 4 लीटर पानी पीने के लिए, तो आप उसको इक्वली स्पेस कर सकते हैं पूरे दिन भर में। आपकी वेकफुल आवर्स जो जो हैं, जिसमें कि आप 12 से 14 घंटे जाग रहे हैं, तो इन 14 घंटों में आप 4 लीटर पानी को पीना है। तो इमेजिन करिए कि अगर आप सडन चगिंग ऑफ वाटर करेंगे तो क्या होगी, है ना। तो दैट इज वन थिंग। फिर अनदर मिथ है ओनली ड्रिंक व्हेन थर्स्टी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, नहीं नहीं, पानी बगैर नीड के नहीं पीना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ कि लोग तो पानी नीड पे भी नहीं पी रहे हैं, इसीलिए हमको बोलना पड़ रहा है कि पानी पियो पानी पियो पानी पियो। तो वो जमाना गुजर गया जब लोगों को पानी प्यास लगने पे पीने के लिए बोलना पड़ता था। अब पानी प्यास के समझने से पहले भी पीना चाहिए, क्योंकि कई बार नुकसान ये हो रहा कि जितने भी अभी मेरे वेट लॉस के क्लाइंट्स हैं, उनकी ये तकलीफ होती है कि वो प्यास को भी भूख समझते हैं और जाकर खाना ही खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, इसीलिए वो मोटे हो रहे हैं। अगर वो पानी पीना सही सीख लेते हैं तो फिर वो कहाँ खाना अपनी ऑप्टिमम टाइम्स पे खाते हैं, और फिर वेट लॉस आसान हो जाता है। तो थर्स्ट इज अ लेट वार्निंग, प्रिवेंशन इज की। मतलब जब तक आपको प्यास शदीद लगने लगे, वो तो ये है कि आखिर में आती है आपको वो फीलिंग, यानी कि एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन पे आपको थर्स्ट महसूस होती है। थर्स्ट एक ऐसा फीलिंग है जो आपकी एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन पे ही महसूस होती है। अब आप सोचिए कि आप थर्स्ट का इंतजार करेंगे और जब आप पानी पिएंगे, यानी कि आप एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड रहेंगे, और वो टाइम पे जब आप क्या करेंगे, दीवानों के जैसा ग्रेज करेंगे, ये खा लेंगे वो खा लेंगे ऐसा वैसा, और फिर आप अपने किडनी पे भी लोड डालेंगे और अपने लिवर पे भी लोड डालेंगे। इसीलिए जब हमने हमारे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग की रमजान से पहले, रमजान रीसेट के नाम पे, तो हमने उनको प्रॉपरली अपना वाटर इनटेक डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जो कि सहरी में भी ऑप्टिमम क्वांटिटीज पी सके और इफ्तारी के बाद में भी, और वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर रमजान वाज डिफरेंट। इसी तरह आप लोग भी अपना वाटर इनटेक को अच्छी तरीके से स्पेस करिए, और थर्स्टी होने का इंतजार मत करिए, पानी को बराबर अपने टाइम पे देते रहा करिए। इसीलिए और यही आपके लिए सेहत का बायस बन सकता। नाउ द एक्सट्रीम केसेस लाइक लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड वाटर फास्ट, यानी कि इंसान पानी पे जी सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, जो भी उसने अपने बॉडी में स्टोर किया है उसके साथ साथ सिर्फ पानी पे। ठीक है, गाइडेड ट्रेनिंग सुपरविजन में किसी ने 382 डेज तक जो है मैनेज किया अपनी लाइफ को, और ओवरवेट पीपल बिकॉज दे हैव द फैट इनटेक इन फैट स्टोरेज इन देयर बॉडी, सिर्फ पानी के जरिए वो अपनी जिस्म को जो है मैनेज कर पाए, अपने बॉडीली फंक्शंस को मैनेज कर पाए। ठीक है, दे लॉस 125 kgs। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो without supervision, but minimum
नॉर्मल लोग भी 3 से 5 दिन या 7 दिन सिर्फ पानी पीकर रह सकते हैं विद राइट गाइडेंस। तो ये भी एक एक्सट्रीम एग्जांपल्स है कि लोग वाटर फास्ट करके जिंदा रह सकते हैं। और ऐसे कई एग्जांपल्स हमें जंगों के मिलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जांपल से मिलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा को जाते थे तो वहां पर जो है सिर्फ पानी और सत्तू यानी कि बार्ली की जो रोटी होती थी वो पानी में डुबा कर खाया करते थे। और कई ऐसे वक्त भी गुजरे जो जंगों का टाइम था और रमजान के रोजों का टाइम था, और उसमें उनके लिए खाने के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं थी सिवाय पानी के। तो पानी कितनी बड़ी नेमत है कि एटलीस्ट ये रहे तो हम जिंदा रह सकते हैं ना। सुन्ना हाइड्रेशन शेड्यूल एक नॉर्मल वे में हम एक बता सकते हैं कि नॉट जस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, बट आप उसको इक्वली स्पेस कर सकते हैं। जैसे कि आप उठते ही जो है एक आधा लीटर पानी थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पी सकते हैं। फिर हर मील से पहले आप 150 से 200 ml यानी कि 1 गिलास पानी हर मील से पहले ले सकते हैं। खाने के फौरन बाद पानी ना पिएं क्योंकि वो आपकी डाइजेशन के अंदर जो है डिस्टरबेंसेस कर सकता है। इमीडिएटली आफ्टर खाना नहीं पीना चाहिए। खाने के बीच में आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, खाने से पहले पी सकते हैं। फिर सोने से थोड़ा पहले आप जो है 100 ml पिएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आपके बॉडीली फंक्शंस कैरी ऑन रह सके, आपको हीट ना महसूस हो। फिर आप जैसे मैंने कहा कि गुस्से के वक्त हो या धूप की वक्त हो, आप पानी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको हम शेड्यूल भेजेंगे कैसे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप खास तौर से वाटर फास्ट ट्राई करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन आवर सेशंस दैट आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन मंडे, ताकि आपको अंडर गाइडेंस पानी का इंटेक कैसे होना चाहिए बताया जाएगा। ठीक है, नाउ कंक्लूजन क्या है, हाइड्रेशन इज इबादत। पानी के बारे में कहा गया कि एक अगर इन्हें पानी को आप बिस्मिल्लाह कर कर कहकर पीते हैं, देख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से 3 घूंट में 3 सांस में पानी पीते हैं, तो ये भी एक एक्ट ऑफ वर्शिप बन जाता है, ये भी एक इबादत की शक्ल बन जाती है। फिर ये सुन्नत को फॉलो करना आपकी सेहत की बेहतरी का एक जरिया बन जाता है। और फिर जब हम पानी पीते हैं और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो वो जो एक्ट है शुक्र अदा करने का, इससे आपको ग्रैटिट्यूड की जो ट्रेनिंग होती है वो आता है। फिर एक इंटेंशन के साथ जब आप पानी पीते हैं तो ये माइंडफुल एक्टिविटी होती है, आपके दिमाग को भी ये ट्रेनिंग होती है कि हम एक नेमत जैसी पानी जैसी नेमत को जो है हासिल कर रहे हैं, और अल्लाह का कितना ही शुक्र है कि हमें साफ शफाफ पानी पीने की जो है नेमत जो है अता की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पीना एक या पानी पिलाना एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। और पानी ऐसे तरीके से पीना जो अल्लाह को पसंद है, ये एक आपके लिए जो है अमानत है, जिस्म के लिए अमानत है। ठीक है, कि जैसे मैंने बताया कि कई चीजें साइंटिफिक मेडिकल बेनिफिट्स हमें नहीं पता होते, लेकिन अगर हमें ये बताया गया कि ऐसे पियो ऐसे खाओ, अगर हम वो करते हैं तो हमारे लिए ही वो फायदेमंद हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन द सुन्ना वे, रिवाइव द सुन्ना, फॉलो द प्रॉफिट्स एग्जांपल इन डेली हैबिट्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करने की कोशिश करिए, ना सिर्फ पानी पीने में बल्कि काफी सारी हमारी जो सुन्नतें हैं उन सब में कोशिश करिए कि फॉलो करें। नरिश द बॉडी, प्रोवाइड योर बॉडी विद इट्स मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट इज वाटर। फिर अचीव बैलेंस, हार्मोनाइज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विद फिजिकल हेल्थ। यानी कि आप जो ये सुन्नत को फॉलो करते हुए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से ग्रो हो रहे हैं। डेली वाटर इनटेक का हिसाब रखिए। आप अपने आप के लिए जानिए कि आपका कितना जो है वेट है और कितना पानी आपको पीना है। इससे आप जो है अपने टारगेट को समझकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कई लोगों से जब पानी के बारे में पूछते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो पानी कितना पी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर उन्हें कहा गया कि आपकी बैंक में कितने पैसे हैं और आपको कितने जमाना है और कितना आपको जो है हासिल करना है, वो जरूर उनको पता होगा, है ना। या उनके बच्चों के बारे में पूछो, आप उनको जरूर पता हो। आप अपने बारे में, अपनी पानी की इंटेक के बारे में क्यों नहीं जान रहे, जबकि ये आपकी बेसिक नीड है ना। तो कोशिश करिए कि इसके बारे में आप थोड़ा सा वर्कआउट करें और पानी का सही इंटेक करने की कोशिश करें। सुन्ना टिप्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सिट वाइल ड्रिंकिंग वाटर, से बिस्मिल्लाह बिफोर एंड से अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंक इन 3 ब्रेथ्स, आई कैन से सिप्स बोल सकते हैं उसको, बट डोंट गल्प। ठीक है, फिर अवॉइड ब्रीदिंग इनटू द वेसल। ये मोटी मोटी सुन्नतें हैं जो आप पानी के साथ कर सकते हैं, और भी सारी हैं जैसे सर ढांक कर पीना, पानी में देख कर पीना, सारी चीजें हैं। ठीक है ना, और सीधे हाथ से पीना। फिर बेस्ट टाइम्स टू ड्रिंक क्या है,
आफ्टर वेकिंग अप, यानी सुबह नींद में से उठते ही आप जो है पानी पी सकते हैं। बेहतर रहता है ताकि आपकी बॉडीली फंक्शंस जो है इमीडिएटली रन पे आ जाएं और डिहाइड्रेटेड ना फील करें। इसीलिए आप देखते हैं कई बार सुबह उठते ही लोगों की नाक ब्लॉक होती है या फिर जो है छींक आने लगते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। छींक जो है एक साइन है डिहाइड्रेशन की अगेन। कई लोग जो है इसको समझ नहीं पाते, छींकते हैं एक साथ उनको छींक आते रहती है। तो क्या हो रहा है कि एक तो वो डिहाइड्रेटेड है जिसकी वजह से उनकी नाक इरिटेट कर रही है, और भी बाहर से जो डस्ट का जो उनको सेंस आ रहा है जिसकी वजह से आपकी नाक के अंदर की लाइनिंग सूखी हुई है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। तो वो क्या करते हैं, जब छींक आती है तो थोड़ा सा वेट होती है आपके अंदर की नाक की लाइनिंग, और फिर वो उसको बराबर बैलेंस कर पाते हैं। तो इसीलिए जब भी छींक आती है तो पानी इमीडिएटली पीजिए, इट्स अ साइन दैट यू आर डिहाइड्रेटेड। फिर बिफोर मील्स, 20 मिनट्स बिफोर ईटिंग यू कैन हैव वाटर, दैट्स अ गुड टाइमिंग। बट अगर जस्ट बिफोर मील्स भी अगर आप पानी लेते हैं दैट्स ऑल्सो फाइन। बिटवीन मील्स भी थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन जस्ट इमीडिएटली आफ्टर मील्स नहीं लेना चाहिए। बिफोर स्लीप ऑल्सो एज आई सेड 100 ml वाटर ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चेक फॉर हाइड्रेशन। यूरिन कलर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस टू फाइंड आउट कि आपका हाइड्रेशन प्रॉपर है या नहीं है। फिर स्वेलिंग इन योर फीट, पैरों के अंदर स्वेलिंग है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि एक तो रिटेंशन हो रहा है, यानी कि बॉडी में से टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं हो रही हैं। फ्लश आउट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनको जो कैरी करने वाली चीज है पानी, वो ड्रेनेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पानी आप सही पियेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रिटेंशन भी कम हो जाएगी, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। फिर सेल्फ असेसमेंट क्या है? मॉनिटर योर हाइड्रेशन डेली फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। कि आप कैसे मॉनिटर करेंगे? या तो आप 2 लीटर का एक पानी का बॉटल रखिए, देखिए कि आप दिन भर में उसको कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। सेम बॉटल में से पानी पीते जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि आप पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। ठीक है। फिर बोनस रिमाइंडर क्या है कि किसी को पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। जबकि एक जानी औरत को जो है ना, जानिया औरत को अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ कर दिया सिर्फ इस उसकी अदा पे कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, है ना। तो पानी पिलाना एक बहुत बड़ी नेकी है, किसी को जहन्नम में जाने से बचा सकती है। तो कभी भी पानी अगर कोई पूछता है तो जरूर उसको पानी देने की जो है कोशिश करनी चाहिए। अब गर्मा आ रहा है तो परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए और जो है इंसानों के लिए पानी मुहैया करने के जरायों को जो है आप प्रोवाइड करिए। कि कहीं पर कुआं खुदवा दीजिए, कोई मरे हुए रिश्तेदार के लिए के नाम से जो है आप ये नेकी करवा दीजिए, कि जब तक ये पानी का जरिया खुला रहेगा, लोगों के लिए मुहैया रहेगा, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और जिसके नाम के लिए या जिसके लिए आपने डेडिकेट किया है उनको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस चीज से बहुत ज्यादा जो है रागिब किया है कि पानी जैसी बेस्ट चैरिटी को जो है अपनी जिंदगी में लाया करिए। जब आप दूसरों को पानी पिलाने की इतनी ख्वाहिश करते हैं तो बेहतर पहले ये है कि आप अपना ख्याल भी रखें, पानी का सही इंटेक करने की पूरी पूरी कोशिश करें। इसी के साथ आज की ये सेशन को हम एंड करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को पानी का इम्पोर्टेंस आज समझ में आ गई है। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। यू कैन गिव मी अ चैट बॉक्स मैसेज, और या फिर आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। एनीवन? कोई सवाल है? मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ।